तो वेलकम टू CRN। आज का न्यूज एंड रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज 29 जुलाई है और आज ग्लोबल टाइगर डे है। विश्व बाघ दिवस आज मनाया जाता है और आज ही के दिन USA ने अपने सभी नागरिकों के नागरिकता देने की बात कही थी। वहाँ जितने भी स्लेव्स वगैरह थे सबकी नागरिकता आज से लागू कर दी गई थी USA में। तो आज के दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आज का पहला सवाल है कि अभी जो न्यूज़ था DU प्रोफेसर हनी बाबू को अरेस्ट किया है NIA ने एल्गार परिषद के केस में। तो एल्गार परिषद के केस ये हुआ था कि पुणे में एक फोर्ट है जिसमें इनके सारे एक्टिविस्ट ने, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो भीमा कोरेगांव की लड़ाई के 200 वर्ष की वर्षगांठ मनाने के लिए जुटे थे। तो उसी को एल्गार परिषद बोलते हैं। तो उसी के केस में DU प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है। तो ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच लड़ी गई थी। तो ये कब हुई थी? भीमा कोरेगांव की लड़ाई कब हुई थी? तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 ईस्वी को हुई थी, अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में। अगला सवाल है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू, इन्होंने अभी JNK के इलेक्शन के बाद में कुछ स्टेटमेंट दिया था कि ये इलेक्शन जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसके बाद किया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को इलेक्शन कमिश्नर ने इनके आलोचना की है, LG GC मुर्मू की। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राज्य और संसद के जो सीट होते हैं, जैसे 550 लोकसभा का सीट है, 250 राज्यसभा का सीट है और अलग अलग स्टेट असेंबली के जो सीट डिसाइड किए हुए हैं, तो कौन से जनगणना के आधार पे on which census it has been decided number of seats in parliament and state assemblies? तो इसका आंसर है 1971 के जनगणना के अनुसार से सीट डिसाइड किया गया है। आज का अगला सवाल है कि PM हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, वो अभी एक किसी देश के सर्वोच्च अदालत के नवनिर्मित इमारत के उद्घाटन करने वाले हैं। तो वो कौन सा देश है? तो मॉरिशस। तो मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के न्यू बिल्डिंग बनाया गया है, जो कि इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, इंडिया की मदद से बनाया गया है। तभी इसका उद्घाटन किया जाना है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का। तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। इसका कैपिटल कौन है? पोर्ट लुइस है। और करेंसी में मॉरिशियन रूपी चलता है इधर। आज के अगला सवाल की तरफ चलते कि एक न्यूज़ था कि BJP, जो केरला के BJP है, वो कालीकट यूनिवर्सिटी में BA के इंग्लिश कोर्स में एक अरुंधति रॉय को स्पीच शामिल किया गया है। कालीकट यूनिवर्सिटी के एक टेक्स्ट बुक में अरुंधति रॉय के स्पीच को। तो BJP बोलती है कि उस स्पीच को उस बुक से हटाया जाए। ये न्यूज़ है, क्योंकि अरुंधति रॉय कई बार कश्मीर के फ्रीडम के पक्ष में बोल चुके हैं और संसद के जो आरोपी याकूब मेनन का जो फांसी दिया गया था उसके सपोर्ट के में भी इनका स्टेटमेंट आया हुआ था। तो इस वजह से BJP इनको एंटी नेशनल स्टेटमेंट का दोषी मानती है। तो उनके स्पीच को हटाने की बात की जा रही है कालीकट यूनिवर्सिटी के बुक से। तो अरुंधति राय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अरुंधति राय को मैन बुकर प्राइज 1997 में दिया गया था। तो उनके किस किताब के लिए दिया गया था? अरुंधति राय के किस किताब के लिए 1997 में उनको मैन बुकर प्राइज दिया गया था? तो यह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उनके नॉवेल है, उसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज 1997 में मिला था। आज का अगला सवाल है कि OIL की एक जो बैगजन परियोजना है उसमें आग लगी हुई है। गैस की एक परियोजना है OIL कंपनी की, OIL। तो ये बैगजन परियोजना कहाँ है? तो बैगजन परियोजना है असम में। असम में बैगजन परियोजना लोकेटेड है। और इसी आग से रिलेटेड एक देहरादून की जो इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, एग्जाम में भी आते हैं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। तो इसी संस्थान ने इस आग से रिलेटेड स्टडी किया है। तो उसमें पाया है कि जो इसमें जो पॉल्यूटेंट है जो एमिट हो रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, उसका नाम कार्सोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो एयर में जाके फिर से बारिश के साथ एक ग्राउंड में आएंगे और एक ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देंगे। तो वो बागजन परियोजना कहाँ है जिसमें अभी आग लगा हुआ है? तो असम में। आज का अगला सवाल है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं, इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं।
और हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे है। इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व भी है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर का मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई थी टाइगर को सेव करने के लिए। आज का अगला सवाल है कि 2020 के बुकर प्राइज को एक नॉमिनेट किया गया है भारतीय मूल के लेखक के, तो वो कौन है? तो अवनी दोषी। अवनी दोषी हैं जिनको 2020 के बुकर प्राइज के लिए 13 जो कैंडिडेट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, उनमें इनको जगह मिला है, तो उनका नाम है अवनी दोषी। आज का अगला सवाल है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कल ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक AIIB का 5th एनुअल मीटिंग हुआ था, तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन भी शामिल हुई थी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की, और इसकी स्थापना के पीछे था कि एशियन कंट्रीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, विमानपत्तन है, पोर्ट है, ये सब को डेवलप करने के लिए लोन दिया जाता है। तो बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी AIIB की, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। आज का अगला सवाल है कि सरकार ने FDI पॉलिसी में कुछ चेंज करते हुए सिविल एविएशन में 100% अलाउ कर दिया है। सिविल एविएशन मतलब जो नागर विमानन है, तो विमानन कंपनी में 100% FDI विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो किस सेक्टर को 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है? तो वह NRI को 100% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी गई है सरकार द्वारा। आज का अगला सवाल है NVA क्या है? तो NVA न्यूज इसलिए है कि पंजाब के जो प्रिंसिपल सिंह हैं वो NVA के लिए चूज किए गए। इंडिया के पंजाब अपने के प्रिंसिपल सिंह हैं, उनको NVA के लिए चूज किया गया। तो NVA क्या है? तो NVA एक बास्केटबॉल कंपनी है, बास्केटबॉल टीम है अमेरिकन। इसमें 30 टीम होते हैं, और इसके वर्तमान चैंपियन टोरंटो रैप्टर्स है। जैसे अपने IPL इंडिया का होता है क्रिकेट के लिए, उसी तरह से NVA होता है अमेरिका में बास्केटबॉल के लिए। तो बास्केटबॉल से रिलेटेड एक टीम है, उसका नाम है NPA लीग। तो NBA एक अमेरिकन बास्केटबॉल कंपनी है, एंड इसमें 30 टीम होते हैं, और इसके वर्तमान चैंपियन है टोरंटो रैप्टर्स। ये आज के आंसर दिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसी तरह से मोस्ट रिलेवेंट जो एक क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इसमें जो भी मैं 10 क्वेश्चन उठाता हूँ, इसको आप नोट करो, याद करो, और आने वाले एग्जाम में इसको टैली करके देखना। इसमें से मोर देन 50% आपके एग्जाम के क्वेश्चन इसमें से टैली करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।